Hello friends, I am Dr. Satkala. Our today's topic is feminist criticism. In the series of literary theory and criticism, this is the lecture number 5th on feminist criticism. In the series of literary theory and criticism, I uploaded lectures on new criticism, modernism, postmodernism, structuralism, post-structuralisms. So these are the 5th lectures on feminist criticism. In this lecture, I will tell about what is feminist criticism, which are the important writers related to feminist criticism, what are the points. Here are three waves: first wave feminism, second wave feminism, third wave feminism. And from where starts feminist criticism? The earliest works, as we know, that Mary Wollstonecraft's A Vindication of the Rights of Women, that was in 1792. So let us start with feminist criticism. What is feminist criticism? It is a form of literary criticism that's based on feminist theories. feminist criticism क्या है? एक ऐसी लिटरेरी मोमेंट था जो फेमिनिस्ट थ्योरीज के ऊपर बेस्ड था. ये वुमेन का मोमेंट था दैट स्टार्ट्स 1960 से स्टार्ट होता है. हेयर इज़ अबाउट द सेक्सुअल डिफरेंसेस के बारे में है. यहाँ पे जो है इसको हम एज ए क्लाइमैक्स भी ले सकते हैं. एक ओल्ड ट्रेडिशन जो थी, थॉट जो चल रही थी, एक्शन जो चल रही थी, उसके प्रति. तो यहाँ पे जो है फेमिनिज्म टेक्स अ हार्ड लुक एट द रियल पोजिशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी. फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का मेन जो मोटो था वो क्या था? हार्ड एक लुक लेना कि व्हाट इज़ द रियल पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, की वुमेन की क्या पोजीशन है सोसाइटी में, समाज में क्या पोजीशन है. उनके वर्क्स को अगर कोई राइटर है, अगर वो फेमिनिज्म के बारे में वुमेन इश्यूज रेज कर रहा है, तो उसके प्रति बाकी जो राइटर्स हैं उनका क्या एटीट्यूड है, क्या उनका आइडियोलॉजी है उनके प्रति. तो ये सब उसके अंदर पॉइंट इंक्लूड होते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में. इट कंसर्न्ड विद द politics of feminism and it uses feminist principles to critique the male dominated literature. मेन इनका मेल डोमिनेटेड, क्योंकि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में हम जितने भी फीमेल राइटर्स देखते हैं वो डोमिनेशन की, मेल डोमिनेशन की बात करते हैं. उससे पहले बहुत कम जो हैं फीमेल राइटर्स थे, ओनली मेल राइटर्स ही हैं. तो एक प्रकार से लिटरेचर के ऊपर मेल का डोमिनेशन भी था. फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म्स के रूट्स जो हैं आर इन वुमेन के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन इसमें शो होता है. इट आल्सो सीक्स टू इस्टेब्लिश फीमेल परस्पेक्टिव एज बीइंग ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस रिलेटेड टू मेल परस्पेक्टिव. दूसरा ये था कि फीमेल जो है इक्वल इम्पोर्टेंस चाहती है मेल परस्पेक्टिव में. जो मेल की जो राइट्स थे, मेल का जो राइट्स थे, मेल का समाज के अंदर जो स्टेटस था, तो सेम जो स्टेटस है वो फीमेल भी चाहती थी. तो इसके लिए भी ये फेमिनिस्ट जो क्रिटिसिज्म का है, ये फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट का है, मेल इसमें रोल था. फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के मेजर कंसर्न्स कौन कौन से थे? जैसे हमने पहले भी ये डिस्कस किए हैं कि मेजर जो कंसर्न्स थे वो क्या क्या थे. स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर्स. यहाँ पे जेंडर का जो रिप्रेजेंटेशन था मेल और फीमेल का, वो बहुत ही स्टीरियोटाइप था, है ना. फीमेल को बहुत ही हल्के में लिया जाता था, उनको एज ए सेकेंडरी लिया जाता था, ना कि उनको इक्वल, मेल के इक्वल ना मान करके उनको सेकेंडरी एज ए स्लेव की तरह उनसे बिहेव किया जाता था. उनके वर्क को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था. उनको अपना वर्क जो है वो डिस्ट्रॉय, वो छुप छुप करके उनको अपना वर्क जो है लिखना पड़ता था, उसके बाद उनको अपना डिस्ट्रॉय करना पड़ता था. कोई भी जो है पब्लिकेशन उनको पब्लिश नहीं करता था. तो इस प्रकार के जेंडर जो है स्टीरियोटाइप जेंडर रिप्रेजेंटेशन होता है. वुमेन ऑपरेशन बाय द पेट्रियार्की. वहाँ पे पेट्रियार्की का रोल था, पूरा डोमिनेशन जो था वो मेल का था. द व्यू दैट वुमेन आर सेकेंडरी, और ये व्यू की वुमेन एज ए सेकेंडरी, नॉट द इक्वल. कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. कल्चर जो था, हमारी जो कल्चरल बैकग्राउंड थी, जो समाज के अंदर, वो भी क्या थी? वुमेन के अगेंस्ट थी. अगर वुमेन अपना राइट्स के लिए आगे आती है तो वो भी, वहाँ भी कल्चरल भी डिस्क्रिमिनेशन था. यहाँ पे 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, 3 वेव्स
स्टार्ट हुई फेमिनिज्म की, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, और तीनों जो वेव्स था उनका मोटो जो था वुमेन के स्टेटस को हाई करना, वुमेन के स्टेटस को हाई ही नहीं इक्वल टू मेन करना हर एक में। तो फर्स्ट ये जो वेव फेमिनिज्म थी दैट स्टार्ट्स इन लेट 70s एंड अर्ली 90s, 70s से स्टार्ट होकर के 90s तक ये रही, अर्ली 90s तक। उसके बाद सेकेंड वेव स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म है, उनका मेन जो मोटो था ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन को किस तरीके से ट्रीट किया जाए सोसाइटी में, लिटरेचर में, एज ए राइटर अगर वो हैं तो उनके साथ किस प्रकार का ट्रीटमेंट हो। तो वुमेन का जो ट्रीटमेंट है, मैनस ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, मैन का जो है वुमेन के प्रति किस प्रकार का ट्रीटमेंट हो, ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का पहला जो मोटो था, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। पूरी जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जो है वो किसके राउंड घूमती है, मैनस ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन की, मैन का वुमेन के प्रति कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म लार्जली फोकस्ड ऑन इनइक्वालिटीज़ बिटवीन द सेक्सेस। बात वही आती है इनइक्वालिटीज़ की, सेक्स के बीच में, मेल फीमेल के बीच में, जेंडर के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ है उसके ऊपर फोकस करना, मतलब मैन का वुमेन के प्रति कैसा ट्रीटमेंट है। दिस इज आल्सो द वेव ऑफ फेमिनिज्म दैट कंटेन्स द वुमेन सफरेज मूवमेंट। इसको वुमेन का सफरेज मूवमेंट भी इसको बोला जाता है, और इसका जो है किसके द्वारा लीड किया गया, सुसन बी एंथनी के द्वारा और विक्टोरिया वुडहॉल, इन दोनों ने इसको लीड किया है इस मूवमेंट को। तो फेमिनिज्म ये इस वेव के दौरान जो है इसको वुमेन का सफरेज एक मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था जो लीड किया गया था सुसन बी एंथनी के द्वारा और विक्टोरिया वुडहॉल के द्वारा। It focused on how male authors and novelists view and portray women in their works. इनका फोकस इस पर भी था कि मेल जो हैं ऑथर्स और नॉवलिस्ट जो हैं वो वुमेन इन के अपने वर्क में वो वुमेन को किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। वो बहुत ही गंदे तरीके से पोर्ट्रे करते थे, बहुत अच्छा उनका जो है एक स्टेटस उसमें अपने नावल्स के अंदर, अपने वर्क्स के अंदर वुमेन का जो रोल है वो बहुत उसका नहीं दिखाते थे, इक्वल टू मेन नहीं दिखाते थे। तो उनका फोकस इसके ऊपर भी था। तो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। इनका मेन जो है मैन की ट्रीटमेंट वुमेन के प्रति कैसा है, और इसमें जो है इनइक्वलिटीज़ बिटवीन जेंडर्स के बीच में है तो उसके ऊपर फोकस था। उसको वुमेन का सफरेज मूवमेंट भी लीड किया गया सुसन बी एंथनी और विक्टोरिया वुडहॉल के द्वारा, और इसमें ये भी था कि मेल जो राइटर्स हैं वो अपने नावल्स में, अपने वर्क्स में वुमेन को कैसे पोर्ट्रे करते हैं। इस फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के ड्यूरिंग जो है राइटर्स एंड बुक्स फ्रॉम दिस टाइम ये थे जियोफ्री चौसर का वाइफ ऑफ बाथ, इसमें भी वुमेन जो है उनकी बात की गई, इशूज़ की बात की, अबाउट टू वुमेन है। मैरी वोllstonecraft का ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792, ये मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे जो है मैरी वोllstonecraft जो है वो क्या करती है, प्रॉम्प्टेड टू राइट द बुक टू काउंटर ए रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय टेलियांड पिगर्ड टू द फ्रेंच जो है असेंबली में करती है। इनका जो ये डेडिकेशन है इस बुक का टू द राइटर ऑफ द रिपोर्ट जो रहा है, और इसमें जो है वो डिसइंटरेस्टेड स्पिरिट से वो लिखती है, आई प्लीड फॉर माई सेक्स नॉट फॉर माई सेल्फ। यहाँ पे विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में मैरी वोllstonecraft कहती है कि आई प्लीड फॉर माई सेक्स नॉट फॉर माई सेल्फ। मैं किसके लिए प्लीड कर रही हूँ, माई सेक्स, माई जेंडर मीन्स फीमेल के लिए, नॉट फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए कोई प्लीड नहीं कर रही हूँ, मैं किसके लिए प्लीड कर रही हूँ, मैं अपने सेक्स के लिए, सेक्स मीन्स अपने जेंडर के लिए, फीमेल के लिए, पूरे वुमेन जो ग्रुप है उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो प्लीड कर रही हूँ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है, और इनसे ही फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की जो शुरुआत है या फिर अर्लीस्ट जो वर्क माना जाता है वो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन माना जाता है। मैरी इलमैन का है थिंकिंग अबाउट वुमेन 1968 में, कैटे मिलेट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, सारे ही वर्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। सीमन डे ब्यूअर का भी है द सेकंड सेक्स, ये हमारे सेकंड वेव थर्ड वेव उनके अंदर जो हैं वो आते हैं। लेकिन इलेन सावल्टर है, कैटे मिलेट है, हेलन सिक्सियस है, जूलियट मिशेल है, लूस एरिग्रेव हैं, ये सब काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं फेमिनिस्ट राइटर रहे हैं। इलमैन मिलेट और जर्मिने ग्रीर जो है प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ शोविंग फेमिनिज्म इन बोथ कंटेम्प्रेरी एंड कैनन लिटरेचर में। तो ये कुछ वर्क्स हैं फर्स्ट वेव फेमिनिज्म से रिलेटेड। जियोफ्री चौसर, वाइफ ऑफ बाथ, मैरी वोllstonecraft, A Vindication of the Rights of Women, मैरी इलमैन Thinking About Women, कैटे मिलेट सेक्सुअल पॉलिटिक्स।
उसके बाद आता है सेकेंड वेव फेमिनिज्म। सेकेंड वेव फेमिनिज्म जैसे ही 1990s अर्लीज में फर्स्ट वेव फेमिनिज्म से सेकेंड वेव फेमिनिज्म में ट्रांसफ़र होती है अर्ली 1960 से लेट 1970s तक। द सेकेंड वेव फेमिनिज्म फोकस्ड ऑन इस्टेब्लिशिंग मोर इक्वल वर्किंग कंडीशन। पहले वाले में तो क्या है, ट्रीटमेंट, मैनस ट्रीटमेंट टुवार्ड्स वुमेन, वुमेन के प्रति मैन का कैसे ट्रीटमेंट हो, इनइक्वलिटीज़ जो चल रही है उसके ऊपर फोकस। इसके अंदर जो है सेकेंड वेव फेमिनिज्म फोकस करती है इस्टेब्लिशिंग मोर इक्वल वर्किंग कंडीशन, कि वर्किंग जो कंडीशन है वो इक्वल होनी चाहिए मेल और फीमेल के बीच में, चाहे वो राइटिंग इशू हो, चाहे उसमें सोशल पे हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, इक्वल वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए उनको। अगर मान लो कोई भी है वर्किंग में, हम आते हैं वर्किंग कंडीशन में, तो हर उस प्लेस के ऊपर जो है दोनों के ऊपर इक्वल उनसे ट्रीट किया जाए। ब्रिंगिंग वुमेन टुगेदर फॉर फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म, एक साथ लेकर के आना सबको। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग दिस वेव इज आल्सो कॉल्ड जीनोक्रिटिसिज्म। ड्यूरिंग दिस टाइम सिमन डे ब्यूवेर का आता है वर्क, सिमन डे ब्यूवेर का द सेकेंड सेक्स 1949 में है। इलिन सवल्टर है एस्टेब्लिश्ड द ग्राउंड वर्क फॉर फेमिनिस्ट theories and help them spread more broadly। तो हमारा सेकेंड वेव फेमिनिज्म 1960s टू लेट 1970s है। इनका मेन जो इसका सेकेंड वेव फेमिनिज्म का मोटो था वो इक्वल वर्किंग कंडीशन को लेकर के आना है, और जितने भी जो वुमेन हैं उनको एक साथ लेकर के आना है फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए। तो इनका मेन जो था इसमें जीनोक्रिटिसिज्म, पहले वाले में वुमेन सफरेज मूवमेंट नाम भी दिया जाता है, इसमें जो है इसको जीनोक्रिटिसिज्म के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे वर्क जो थे लिटरेचर ऑफ देयर ऑन सवल्टर का जो वर्क था लिटरेचर ऑफ देयर ऑन, उसमें उन्होंने वुमेन के 3 फेज बताए हैं, feminist phase, female phase, and this is the most important. Many times in competitive exam it is asked which are the 3 phase told by Sawalter। feminist, female इसमें दिया जाता है, फीमेल दे दिया, फेमिनिस्ट दे दिया, फेमिनी दे दिया, तो कौन से 3 है। कई बार ये दिया जाता है कि किसने दिया, तो फेमिनी फेज जो है वुमेन राइटर्स ट्राई टू फॉलो द रूल्स मेड बाय मेल राइटर्स। फेमिनी फेज जो है उसमें वुमेन जो राइटर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं जो मेल राइटर्स ने जो भी रूल बनाए हैं फॉर राइटिंग के लिए उनको। फेमिनिस्ट फेज जो है वुमेन राइटर्स बिगिंस क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं वुमेन का ट्रीटमेंट सोसाइटी में, लिटरेचर में। ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इज द मेन थीम ऑफ जेंडर क्रिटिसिज्म इन देयर वर्क्स। फर्स्ट में वो फॉलो करती हैं जो मेल ने रूल्स बनाए हैं, सेकंड में वो क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देती हैं जो भी मैन का वुमेन के प्रति ट्रीटमेंट रहता है सोसाइटी में, या फिर वुमेन टू वुमेन ट्रीटमेंट जो रहता है लिटरेचर में भी और उसमें भी। थर्ड जो फेज़ है फीमेल फेज़, इसमें वुमेन राइटर्स जो हैं बिगिन मूविंग फ्रॉम मेरली providing the woman's perspective to having confidence in their work and assuming that whatever they have written is valid and doesn't need aggressive arguments and support to prove its authenticity। तीसरे जो फेज हैं उसमें वुमेन ने जो भी लिखा है उसके प्रति उन्होंने डिसाइड किया है कि हमने जो भी लिखा है उसके प्रति हमें जो है हमने जो लिखा है वो वैलिड लिखा है, उसके प्रति हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हम एग्रेसिव होकर के आर्गूमेंट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वी आर राइट, हमें ऑथेंटिसिटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो सावल्टर ने 3 जो फेम बताए हैं, फेमिनी फेज जो बताए इसमें ओनली जो मेल ने जो रूल बनाए हैं उनको फॉलो किया है। थर्ड जो है फेमिनिस्ट फेज जो है इसके अंदर उन्होंने जो है मेल ने जो भी ट्रीटमेंट किया है उनको जो है क्रिटिसाइज किया है। थर्ड जो फीमेल जो फेज आता है उसमें फीमेल राइटर्स ने जो भी उन्होंने लिखा है वो उन्होंने क्या कहा है कि दिस इज़ वैलिड, वो वैलिड है, उसके लिए उनको किसी को कोई ऑथेंटिसिटी देने की ज़रूरत नहीं है, उनको एग्रेसिव होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड वेव फेमिनिज्म आता है अर्ली 1990s, फर्स्ट सेकेंड वाला जो है 1970s तक चल रहा था, ये लेट तक, और ये जो अर्ली 1990s में स्टार्ट हो जाता है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट वेव जो था ट्रीटमेंट था वुमेन के प्रति, मैन का ट्रीटमेंट वुमेन के प्रति। सेकंड जो वेव था वो इक्वलिटी चाहता है दोनों के प्रति। थर्ड जो है ये है सिक्स टू रेसिस्ट द परस्यूड essentialist ideologies and white heterosexual middle class focus of second wave feminism। थर्ड वेव जो फेमिनिस्ट है वो इम्पेसाइज करती इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर,
हर एक के अपने अपने राइट्स के ऊपर, एज वेल एज एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। तो इसमें जो है पोस्ट स्ट्रक्चरल एंड कंटेम्प्रेरी जो रेस हैं, जेंडर थ्योरीज हैं, उसको एक्सपेंड किया जाता है ना। तो इसमें मेन फोकस किसके ऊपर रहता है? थर्ड वेव फेमिनिज्म के ऊपर, इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर। जैसे फर्स्ट में था मैन का ट्रीटमेंट टुवार्ड्स वुमेन के प्रति, सेकंड में जो था उनके इक्वल जो है राइट्स की बात करना, ये वाला जो है वो इंडिविजुअल राइट्स की बातें करता है। इन दिस टाइम राइटर्स सच एज एलिस वॉकर वर्क टू रिकनसाइल फेमिनिज्म। इसमें जो है एलिस वॉकर बहुत का रोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। वर्क्स आर, अब रिलेटेड टू फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के से रिलेटेड देयर आर मैनी वर्क्स, बहुत सारे वर्क्स भी हैं, लेकिन जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है डेबोरा मैकडवेल का है न्यू डायरेक्शंस फॉर ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, इट इज़ 1980, न्यू डायरेक्शन फॉर ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म 1980। एलिस वॉकर का है इन सर्च ऑफ फॉर मदर्स गार्डन्स इन 1983, इन सर्च ऑफ फॉर मदर्स गार्डन्स 1983। लिलियन एस रॉबिन्सन का है ट्रेजन आउट टेक्स्ट फेमिनिस्ट चैलेंजेस टू द लिटरेरी कैनन 1983। कैमिल पैगलिया सेक्सुअल पर्सोने द एंड्रोजिन इन लिटरेचर एंड आर्ट 1990। सम क्वेश्चंस अराइज किए गए थे फेमिनिस्ट क्रिटिक्स में आज इंक्लूड, ये कुछ क्वेश्चंस भी थे कि हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन पोर्ट्रेट। वो सारे फीमेल जो राइटर्स थे उन्होंने क्वेश्चन अराइज किए हैं फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ने कि हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन पोर्ट्रेट, कि मैन वुमेन के बीच में रिलेशनशिप है वो कैसे पोर्ट्रेट किया गया है। व्हाट आर द पावर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, क्या पावर रिलेशनशिप है मैन और वुमेन के बीच में। हाउ आर मेल एंड फीमेल रोल्स डिफाइंड, किस प्रकार से डिफाइंड किए गए हैं, क्या डिफाइंड किए गए हैं। व्हाट कंस्टिट्यूट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, व्हाट डज द वर्क रिवील अबाउट द ऑपरेशंस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल ऑफ पैट्रियार्की, व्हाट डज द वर्क से अबाउट वुमेन्स क्रिएटिविटी। तो ये सारे जो हैं उसके रोल्स थे, है ना। इसमें सिमन डे ब्यूर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक कोटेशन आती है, मैं इंक्लूड इसमें नहीं कर पाई बहुत सारी। सिमन डे ब्यूर का क्या कोटेशन है? वन इज़ नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन। ये इनका फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है, बहुत बार पूछी जाती है सिमन डे ब्यूर की, जिनका वर्क था सेकेंड सेक्स। वन इज़ नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन, है ना। और तो ये सब थे इसके बारे में, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में। आपको मे बी पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस